कुरान की अहमियत की वजह से, कुरान देखो कितनी अजीम किताब है, कुरान की अहमियत की वजह से अल्लाह ने हर फरिश्ते को भी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दी। हर फरिश्ता फरिश्ता होकर, मासूम होकर, वो फरिश्ता कोई गुनाह नहीं करता, गीबत नहीं करता, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारता, फिर भी हर फरिश्ते को कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। मखसूस मुकर्रब फरिश्ते हैं, उन्हीं को कुरान पढ़ने की इजाजत है। तो जो दूसरे बाकी के फरिश्ते हैं वो अल्लाह से अर्ज करते, मौला हमें कुरान पढ़ने की इजाजत तो नहीं है, अब हम कुरान की लज्जत लेना चाहें तो क्या करें? तो अल्लाह फरमाता है, जमीन पर जाओ और मेरे जो बंदे कुरान पढ़ते हैं उनके मुंह पर अपना मुंह रख दो और कुरान की लज्जत हासिल कर। यानी जब हुजूर का कोई गुलाम कुरान पढ़ता है तो वो कितना मुकद्दस हो जाता है कि उसके मुंह की कोई कदर करे न करे, फरिश्ते उसके मुंह पर अपना मुंह रख करके उसकी लज्जत को हासिल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे थे और जब उसमें अक्सर चूंकि आखिरी पारे की तिलावत हो रही थी, जो लोग समझे होंगे यकीनन कहीं कयामत का जिक्र, कहीं जहन्नम का जिक्र, कहीं जन्नत का जिक्र, कहीं मैदान महशर का जिक्र, ये सब आपने सुना। अगर आप तवज्जो करते तो मजीद आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। याद रखें, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें। अगर आप बड़ी उम्र के हैं, कुरान पढ़ना नहीं जानते, आओ कुरान सीखो। इससे पहले कि मौत आए कुरान सीख लो, क्योंकि फरमाया गया कि जिसने जिंदगी में कुरान पढ़ना नहीं सीखा और वो मर गया तो कयामत के दिन उसको अंधा उठाया जाएगा। कयामत में वो अंधा, इसलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो कुरान पढ़ना सीखे। हम अगर 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा देते हैं कुरान सीखने के लिए तो यकीन जाने कि आप कुरान चंद महीनों में, और 4-5 पारे आप अच्छे उस्ताद से पढ़ना अगर सीख गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप खुद ब खुद कुरान पढ़ लेंगे। और कुरान पढ़ने की आदत डालिए। आज लोग कहते हैं मुसीबत में है, बलाओं में है, परेशानियों में है, कुरान पढ़िए। कुरान की बरकत से सारी मुश्किलें आसान होगी। अल्लाह की किताब से बड़ी कोई किताब नहीं है। एक सहाबी है रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका नाम है हजरत सैयदना उसैद इब्ने हुज़ैर रदी अल्लाह ताला। ये सहाबी हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये रहते थे मदीना मुनव्वरा से यानी के किनारे की बस्ती में, खेत देहात के इलाके में रहते थे वो, और हुजूर अलैहिस्सलाम से कभी कभार मिलने के लिए आते थे। अब सहाबा की आदत थी कि सहाबा अक्सर रात को कुरान शरीफ पढ़ते थे। अगर मेरी बहनें भी सुन रही हैं, अगर आप अकेले में जब सब सो जाएं उस वक्त आप कुरान पढ़ेंगे ना तो दिन में कुरान की लज्जत अलग है और रात में कुरान की लज्जत अलग है, और जब आधी रात गुजर जाए तो कुरान की लज्जत अलग है। मौला अली फरमाते थे, मेरे मौला मुश्किल कुशा कहते थे कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बातें करें तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं। तो रात में कभी कुरान खोलकर बैठिए। डॉक्टर इकबाल जर्मनी से डॉक्टरी पढ़े हुए आदमी थे, लेकिन उस शख्स का कुरान पढ़ने का मिजाज ये था कि जब वो कुरान रात को पढ़ते थे तो इतना रोते थे कि सुबह को जो उनके आंसू मुसफ़े कुरान पे गिरते थे तो धूप निकलने के बाद वो कुरान के औराक सुखाने के लिए उनके घर वाले रख दिया करते थे। इकबाल की शायरी में जो चाशनी है वो कुरान की बरकत है, वो दुरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। डॉक्टर इकबाल ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा था कि तुमने कुरान से मरना सीखा है, मरना, काश कि तुम कुरान से जीना सीख लेते। भाई मरने वालों के सराहने हम क्या पढ़ते हैं? सूरह यासीन पढ़ते हैं। और अकीदा क्या है? हदीस भी है कि जो शख्स
सकरात वालों के पास कुरान पढ़ेगा तो मौत की तकलीफ आसान हो जाएगी। तो जिस कुरान की बरकत से मौत की तकलीफ आसान हो सकती है, क्या उस कुरान की बरकत से जिंदगियों की तकलीफें आसान नहीं हो सकती? मौत की तकलीफ मुश्किल है या जिंदगी की तकलीफ मुश्किल है? मौत की तकलीफ ज्यादा है, जिंदगी की तकलीफ की कोई हैसियत नहीं है। तो फरमाया कि इकबाल कहते हैं कि तुमने कुरान से मरना सीखा, तुम कुरान से जीना सीखो, कुरान अपनी जिंदगी में शामिल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पे फरमाया था कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं और दोनों का दामन मजबूती से पकड़े रहना, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकोगे। फरमाया था एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी अहले बैत है। और ये भी फरमाया था, ये भी कहा था कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, हत्ता के हौज़े कौसर पर मुझसे आकर मुलाकात करेंगे। इमाम हुसैन ने करबला में बता दिया कि नाना के फरमान की हक्कानियत क्या है। फरमाया कभी जुदा नहीं होंगे। गर्दन कट गई, हुसैन कुरान पढ़ के बता रहे हैं, लोगों देख लो अभी भी कुरान से हमारा ताल्लुक कितना मजबूत है। जान से हमारा ताल्लुक कट चुका है लेकिन कुरान से हमारा ताल्लुक अब भी बाकी है। और हुसैन पाक ने कुरान पढ़ा, नेज़े पर कुरान सुनाया, तो ये कुरान है। और उनके वालिद तो कैसे कुरान पढ़ते थे। मौला अली कैसे फरमाते थे कि मैं घोड़े की एक जीन पर कदम रखने के बाद दूसरे जीन पर कदम रखने से पहले पूरा कुरान खत्म कर लिया करता हूं।